अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं ज़ैन अब्बास आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से आपने जो है ना चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया होगा। कोई क्वेरीज़ नहीं होंगी आपकी, आपके सारे सवालात का जवाब जो आपने हमने दे दिया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आज की वीडियो में हमें लाज़मी बताएँ, ठीक है? ताकि हम उसको सॉल्व आउट कर सकें। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जी, चैप्टर 2, ठीक है? जिसमें हमने डिस्कशन करनी है पहले ही लेक्चर में। बहुत अच्छा टॉपिक, इंटीजर्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो इसमें हमारे पास आता है इंटीजर्स। सबसे पहले इंटीजर्स क्या होते हैं? मेरा मेरा पसंदीदा टॉपिक है वैसे। दरअसल मुझे बड़ा पसंद है कि इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करें, बच्चों को कुछ पता हो। बच्चे बेचारे शुरू से नंबर्स के साथ खेलते आते हैं कि नंबर्स 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 नंबर्स। पता नहीं होता इनको कि ये दरअसल क्यों आ रहे हैं और ये क्या। पहले हमें बचपन में पढ़ाया गया कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं जी। 1 + 2 करें तो 3 आ जाता है, 1 + 4 करें तो 5 आ जाता है। लेकिन एक सवाल का जवाब कभी सोचा भी नहीं हमने, और कभी हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा से कासिर रहे, या ऐसे समझ लें कि हमें नहीं आता था उसका जवाब। वही जवाब, वो सवाल हमारे फ़ोर फादर्स को जब आया था, यानी हमारे बड़ों को जब वो सवाल पेश आया था, तब ये नए नंबर्स जिनके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, इंटीजर्स, दरियाफ्त हुए थे। वो सवाल क्या था? देखें, जब तक ये काम हो रहा था ना, 5 - 3 क्या आता है जी? 2 आता है। 5 - 4 क्या आता है जी? 1 आता है। 5 - 5 क्या आता है जी? 0 आता है। अब 5 - 6 क्या आता है? 5 - 7 क्या आता है? 5 - 8 क्या आता है? 5 - 9 क्या आता है? बताइए, बोलें मेरा बच्चा, बोलिए, क्या आता है? तो ये आता है जी -1 -2। ये क्या आता है जी? -1 -2 -3 -4 -5। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा जी कि कुछ ऐसे नंबर्स थे जिनके बारे में अभी तक बात नहीं की गई थी। तो आज हम वो नंबर्स देखने वाले हैं जो जिनके बारे में अभी तक बात ही नहीं की गई थी। वो नंबर थे इंटीजर्स, जिनका नाम क्या होता है? इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स बेटा जी ऐसा नंबर्स का सेट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ओए, मेरे नाम से डिनोट किया जाता है। इसलिए मैं कह रहा था मुझे ये पढ़ाना बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जी आ जाता है ना मेरा बच्चा। 0 +-1 +-2 +-3। बस इतना ही मैं लिखूंगा। आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। एक और तरीकाकार भी होता है इनको लिखने का, शायद कहीं पे आपने देख रखा हो। ये होती है नंबर लाइन। क्या होती है ये? नंबर लाइन। क्या होती है? नंबर लाइन। ओके, यहाँ सेंटर में 0 आ गया इसके। इसके अगर हम इस तरफ चले जाएं, उस तरफ यानी कि राइट साइड पे जाएं, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। 1 4 5। ये एरो का मतलब होता है बेटा जी ये कंटिन्यू है, इधर चलता जा रहा है। पता नहीं कितने, जितनी लंबी एरो बढ़ाते जाएंगे उतने डिजिट ज़्यादा आते जाएंगे। और जितने इधर इधर को भी इसी तरह से सेम ही है। ये -1 -2 -3 -4 -5। ये पता नहीं मेरे साथ क्या इश्यू है। जब भी मैं माइनस वाली एंट्री लिख रहा होता हूँ ना, वो ज़रा जगह थोड़ी पड़ जाती है। देखें, ये 5 इधर आया बेचारा, और ये वाला देखें इधर कितनी जगह बच गई है। हमेशा मुझे लगता है कि ये वाली बात जो है ना ये सेंटर में, लेकिन दरअसल होती नहीं है। पता नहीं क्या वजह। आपने भी मुझे बताना है ये लाजमी कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ तो नहीं ऐसा होता। ओके, तो अब हम देखने लगे हैं जी इंटीजर्स क्या होते हैं। ये होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स। सिर्फ नंबर्स नहीं, नेगेटिव होल नंबर्स, यानी ऐसे होल नंबर जिनके साथ माइनस लगा हुआ है। वो सारे के सारे क्या हैं? वो सिर्फ वो नहीं, पहले तो नेचुरल नंबर सारे के सारे, फिर 7 होल नंबर और 7 नेगेटिव नंबर, सारे के सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा जी? इंटीजर्स। मेरा बच्चा, नंबर्स नहीं। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, डेसिमल पॉइंट वाले भी नंबर होते हैं। तो नंबर्स की बात नहीं करनी हमने, इंटीजर्स की बात करनी है। इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर हो, लेकिन उनके साथ क्या लगाओ? प्लस माइनस लगाओ, या माइनस हो, वो भी इंटीजर है। प्लस हो तो वो भी इंटीजर है। यानी 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, -5 भी इंटीजर है। कोई पूछ ले जी, बताएं 5 होल नंबर है या इंटीजर? तो भाई दोनों है।
लेकिन -5 होल नंबर है या इंटीजर है, तो -5 सिर्फ इंटीजर, होल नंबर नहीं है। सही है। कोई भी आपको इस तरह तंग करने के लिए या आपका टेस्ट करने के लिए आपसे पूछ सकता है, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि आपके पास इल्म की दुनिया के टीचर सर ज़ैन अब्बास हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लाजमी हमारी इस कोशिश को सराहना भी है, ताकि हम आपको और ज़्यादा अच्छे से ना इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकें और अच्छे से चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर सकें, और आपको कोई भी फंसाने की या घुमाने की कोशिश ना करे। ओके, तो अब बेसिकली दरअसल आपको ये समझ आ गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, क्यों चाहिए थे हमें ये। दरअसल क्यों जो है ना, ये बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। ये क्यों हमने आपको बता दिया कि 5 - 6 का आंसर कहाँ से लाते, हमारे पास था ही नहीं। तो हमारे पास क्या था, हमने कहा कि नहीं है हमारे पास नंबर, इस तरह का आंसर ही नहीं मिल रहा, तो हमने नए तरह के नंबर दरियाफ्त किए, जिनको हमने कहा इंटीजर्स। क्या कहा? इंटीजर्स कहा। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसी की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं, जिसमें उसने हमें लिख के दिया हुआ है जी कि 0 - 0.3। मैं इसे लिख रहा हूं ताकि आपकी जो क्वेरीज है ना, फिर बाद में हम देखते हैं। ये बड़ा आसान है, अभी आपको पता चल जाएगा। -0.3 1/5 0 -5/7, उसके बाद है जी 4.33, उसके बाद है आपके पास 10001 यानी 10,001, उसके बाद है जी -1 होल 1/2, उसके बाद है -2017, उसके बाद है 4। यानी ये सारे नंबर्स हैं, इनके बारे में हमने क्या करना है, क्या बताना है, 4 बातें बतानी है। 4। पहली बात बतानी है जी, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से, कौन पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं। पहली बात तो हमने ये बतानी है, यानी इनमें से पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं। दूसरी बात हमने बतानी नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, अभी देखेंगे हम कौन से हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी पॉजिटिव नंबर्स भी बताएं हमें और नेगेटिव नंबर्स भी बताएं, यानी कि ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, यहाँ पे मैं तीसरा पार्ट लिख लेता हूँ इसका। पॉजिटिव नंबर्स बताएं, पॉजिटिव नंबर्स। अब मैंने आपको अभी बताया है कि पॉजिटिव नंबर में और पॉजिटिव इंटीजर में क्या फ़र्क होता है, अभी बता के हटाऊँ मैं आपको। अगर नहीं याद तो मेरा बच्चा दोबारा से आपने वीडियो में पीछे जाना है और देखना है, इससे आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी और क्या होगा, आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। ये बड़ी बेसिक मैथमेटिक्स की बातें हैं जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है जी वो नंबर बताएं जो इंटीजर्स हो और पॉजिटिव हो। पहले तो ज़रा ये बताएं, ये पॉजिटिव है? नहीं, इसके साथ तो माइनस लगा हुआ है। ये इंटीजर है? ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो क्या है, नंबर है। क्या है ये? नंबर है, लेकिन ये है पॉजिटिव, तो हम इधर लिख देते हैं जी, ये क्या है जी, पॉजिटिव नंबर। ओके, ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। क्या है? नेगेटिव नंबर। नंबर मैंने कहा था आपको कि किसी भी तरह के नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी नंबर, डेसिमल में भी नंबर, ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकते, इंटीजर्स नहीं हो सकते। इंटीजर्स वो होंगे ऐसे होल नंबर जिनके साथ माइनस आ गया या नहीं भी आया फिर भी वो इंटीजर्स ही हैं, लेकिन होने चाहिए वो होल नंबर, यानी 1 2 3 जो सीधी सीधी लिखी होती है वही, कोई डेसिमल ना हो, कोई फ्रैक्शन ना हो, तो वही हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ओके जी, इसके बारे में ये फैसला हो गया, ये नेगेटिव नंबर है, ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ये क्या है, अच्छा आगे आ गया जीरो। जीरो बेटा जी पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है जी? पॉजिटिव इंटीजर, पहला पॉजिटिव इंटीजर, और साथ पॉजिटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है। ओके, उसके बाद -5/7 नेगेटिव नंबर है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ओके, 4.33 पॉजिटिव नंबर है, लेकिन क्या है जी, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ओके, आगे है जी 10,001, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे क्या, -1 होल 1/2, ये नेगेटिव नंबर है हमारे पास,
-1 होल 1/2। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव होल नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर, होल नहीं, नेगेटिव नंबर है हमारे पास। उसके बाद -2017, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गया। ये नेगेटिव इंटीजर है और नेगेटिव नंबर भी है। आगे लिखा हुआ है 4, 4 क्या है, पॉजिटिव नंबर भी है और पॉजिटिव इंटीजर भी है। आप कहेंगे सर ये क्या, जो नेगेटिव इंटीजर है वो नेगेटिव नंबर भी है, लेकिन जो है ना नेगेटिव नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर क्यों नहीं है? यानी कि मैं दरअसल बेटा ये कह रहा हूँ, बिलफर्ज अगर मैं ये लेके चलता हूँ कि मेरा नाम जैन है, तो मैं कहूँगा कि जितने भी बॉयज़ हैं ना, जितने भी बॉयज़ हैं, सही है, उन सबका नाम जैन होता है? नहीं होता। तो भाई लेकिन जितने भी जैन हैं वो सारे बॉयज़ होते हैं, यानी लड़की किसी का नाम तो मैंने तो कभी नहीं सुना कि जैन होता है, ठीक है जी। तो जैन जो है वो दरअसल बॉयज़ का नाम होता है। तो हम कहेंगे जितने भी बॉयज़ हैं उनका नाम क्या होता है? जैन नहीं होता। लेकिन जिसका नाम भी जैन होता है ना, वो बॉय ज़रूर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेगेटिव इंटीजर है ना, वो लाज़मी तौर पे नेगेटिव नंबर भी होते हैं। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर है ना, वो लाज़मी नहीं कि वो नेगेटिव इंटीजर भी हो। ठीक है? अच्छा, उम्मीद करता हूँ ये जो है ना, इसका इंट्रोडक्शन भी आपको समझ आया होगा, कुछ-कुछ बातें आपको कुछ समझ भी आई होंगी और साथ में आपको ये भी पता चला होगा कि ये नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर में क्या फ़र्क है, नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव नंबर में क्या फ़र्क है। यानी कि आपको इसका और इसका फ़र्क भी पता चला और इसका भी फ़र्क पता चला और साथ में आपको ये भी पता चला कि इस चैप्टर में हमें इंटीजर्स होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये बहुत ज़रूरी लेक्चर था। इस लेक्चर को आपने जो ओ लेवल्स नहीं भी पढ़ रहे, उनके साथ भी शेयर करना है ताकि उनको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो समझ आ सके। हर तरह का स्टूडेंट जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। ठीक हो गया? तो इसी के साथ अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।